क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है कि वायरस से होने वाले रोग। देखिए, वायरस भी कहा जा सकता है और इसको क्या कह सकते हैं, विषाणु भी कहा जाता है। तो इससे होने वाले रोग के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेंगू की और बात करेंगे एड्स की। इसके अतिरिक्त रेबीज, ये सभी किससे होते हैं? सब वायरस से होते हैं। चेचक, ये भी आपका वायरस से होता है। और हम लोग जानेंगे पोलियो के विषय में। तो ये सभी आपके वायरस से संबंधित रोग होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न और बनेगा कि जो डेंगू होता है, डेंगू से प्रभावित अंग कौन सा है? डेंगू से प्रभावित अंग कौन सा है, क्या प्रभावित होता है? तो आप क्या जवाब देंगे? डेंगू से प्रभावित होता है आपका प्लेटलेट प्रभावित होती है। तो क्या जवाब देंगे? डेंगू से प्लेटलेट प्रभावित होती है। एड्स से क्या क्वेश्चन बनेगा? एड्स के जो वायरस है, एड्स के वायरस का नाम पूछ देगा आपसे। एड्स के वायरस का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका HIV वायरस। क्या नाम है? HIV वायरस। और क्या पूछेगा कि जो एड्स दिवस है, क्या पूछेगा? एड्स दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 दिसंबर। तो आपको सिर्फ यही नहीं जानना है कि डेंगू वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि डेंगू से जो प्रभावित होता है वो प्लेटलेट, और एड्स के वायरस का नाम HIV। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। पोलियो से क्या प्रश्न बनेगा? पोलियो का जो टीका है ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था जॉन साल। किसका नाम याद करेंगे? जॉन साल का नाम याद करेंगे कि जो पोलियो का टीका है ये खोजा गया था जॉन साल के द्वारा। अब क्या याद करेंगे? रेबीज का टीका, इसका भी टीका जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसका जो टीका जो खोजा गया था वो खोजा गया था लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। चेचक होता तो वायरस से है, लेकिन अगर इसका टीका पूछ दिया जाए कि जो चेचक का टीका किसने खोजा था, तो जो चेचक का टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ये टीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेबीज का टीका भी पूछा जा सकता है और पोलियो का भी टीका पूछा जा सकता है। तो हमने इतने किस्में पढ़ लिए। और देखिए अभी वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं। ये देखिए, नंबर 1 डेंगू बताया था, नंबर 2 एड्स बता चुके हैं, पोलियो बता चुके हैं, रेबीज बता चुके हैं और चेचक बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त और देखिए कौन से रोग जो आपके वायरस से होते हैं, उन सभी रोगों को हम लोग पढ़ेंगे। जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं वो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वायरस से होने वाले रोग। और देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। वायरस से और देखेंगे तो देखिए जैसे कि हेपेटाइटिस ये किससे होता है? तो हेपेटाइटिस भी एक वायरस से होने वाला रोग है। इसके अतिरिक्त मेनिंजाइटिस, किसका नाम लेंगे? मेनिंजाइटिस का। तो ये भी आपका वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस से जो प्रभावित अंग है वो क्या होता है? तो वो आपका मस्तिष्क है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है, इसे भी याद करेंगे।
और यहाँ पे क्या देखते हैं, जिसको आप लोग छोटी माता कहते हैं या बड़ी माता कहते हैं या चिकन पॉक्स कहते हैं, तो ये सब किससे होते हैं? तो ये सब आपके वायरस से होते हैं। और किसका नाम लेंगे? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, तो ये भी आपका क्या है? वायरस है। इसके अतिरिक्त रूबेला कह दें तो रूबेला भी एक वायरस है। और कौन सा? इबोला आपसे कह दे तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके वायरस से होने वाले रोग है। और एक गलसुआ आप कह लीजिए कि जो गलसुआ होता है, तो ये सब भी आपके वायरस से होने वाले रोग है। देखिए हमने वहाँ पे 5 पढ़े थे, छठा हमने क्या बताया? हेपेटाइटिस बताया। 7वां क्या बताया? गलसुआ। 8 में छोटी माता, बड़ी माता या इनको चिकन पॉक्स भी कहते हैं। 9 नंबर पर रूबेला याद करना है। मेनिंजाइटिस 10 नंबर पर, इबोला 11 नंबर पर और इन्फ्लुएंजा इससे आप लोग 12 नंबर पर याद रखेंगे। तो ये जो 12 टॉपिक रोग हमने पढ़े, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी वायरस से संबंधित रोग हैं। तो आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।